एक बार भोजन करते हैं, उसी समय पानी पीते हैं। दिन में बार बार भोजन नहीं, बार बार पानी नहीं, एक बार भोजन एक बार पानी नियम है। कब से? अभी तक का, तब से। और पूरे देश में किसी भी प्रदेश में विहार करते हैं, पांव पांव पैदल पैदल विहार करते हैं। गाड़ी वाहन इन लोगों के गृहस्थों के रहते, उसका उपयोग हम नहीं करते। ये लोग हमारे साथ चलते हैं बदल बदल के, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते। और ये सब भी सहयोगी बनते हैं। अजैन बंधु भी सहयोगी बन जाते हैं, गांव गांव के लोग सहयोगी बन जाते हैं। अपन को क्या करना? संत न किसी शरीर की दृष्टि से समाज और चर्या की दृष्टि से समाज का हो सकता है, धर्म का, लेकिन वो तो राष्ट्रीय धरोहर है, सरकारी संपत्ति है। हम लोग क्या? हाँ, हम लोग क्या है? और सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। हाँ, सरकारी संपत्ति किसकी मानी जाती है? सरकार की मानी जाती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो सरकार के सहयोग से हम लोग विहार करते हैं। जहाँ आवश्यकता होती वहाँ संबोधन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रवचन देते हैं, रुकते हैं, प्रवास भी करते हैं। बरसात के दिनों में 4 महीने रुकते हैं, अन्य दिनों में सुविधा अनुसार रुकते हैं। ऐसे आप जैसे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे मिलें और निवेदन करें तो हम लोग समझाते भी हैं। हम लोग 4 महाराज जी हैं, सुबह सुबह चारों महाराज जी आए। अभी यहाँ से आधा पौन घंटे बाद निकलेंगे, आगे 10-15 किलोमीटर जाके रुकेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात, देश में ये सुविधा है प्रत्येक नागरिक को कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रमुख पद को प्राप्त कर सकता है। हाँ, प्रदेश का ही नहीं, देश का भी। आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? जोर से बोलो। बोलो ना, कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हाँ, महाराज जी सब पे तुम्हारे हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पूरा नाम उनका क्या चलता है जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो? हाँ, लड़के बोलिए, बोलो, खड़ा बोलो। हाँ, हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर किन का नाम था? नहीं, दामोदर किन का नाम था? दामोदर किन का नाम था? हैं? हैं? उनके पिता का नाम। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दो। कितना ज्ञान है बच्चों को। हाँ, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बताओ? हाँ, बोलो बोलो बोलो। बताओ। हैं? दोनों उत्तर यहाँ से आ गए, इनको देना चाहिए। ताली बजा दो, जोर से, जोर से। क्या बताओ? राष्ट्रपति का नाम बताओ। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति का नाम लोगे तो उनके सामने कुछ लगाना पड़ता ना सम्मान के लिए। महामहिम क्या लगाना पड़ता है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति। बड़ों के लिए जब भी अपन संबोधित करते हैं तो उनके नाम के आगे सम्मानवाची शब्द लगाना पड़ता ना। जैसे आपके टीचर का नाम कोई पूछे, क्लास टीचर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, हेडमास्टर कौन है, तो आपको सम्मानजनक लगाना पड़ेगा ना। हाँ, सम्मानजनक। मैडम के लिए सम्मानजनक। बच्चों को स्कूल में आकर के विनम्रता का पाठ पहले सीखना पड़ता। किसका? बड़ों को सम्मान देना विनम्रता कहलाती है। बड़ों को सम्मान देना। अगर हम विनयवान होते हैं तो विद्या अपने आप आती है। रामचंद्र जी का जीवन देखा ना आपने? रामचंद्र जी को जानते नहीं जानते? भगवान रामचंद्र जी का नाम सुना ना? भगवान रामचंद्र जी का अभी अयोध्या में क्या हुआ है? रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हुई ना। हाँ, पूजा हुई, इतना बड़ा मेला लगा। तो रामचंद्र जी के जीवन में देखो, वो अपने अयोध्या में रहे तो माता पिता, परिवार और समाज के प्रति कितने विनयवान रहे। जब वह वनवास के समय में वनवास के लिए गए तो फिर उन्होंने वनवास में रह करके जो भी उनके लिए मिला उनका सहयोग लेते रहे और वो निरंतर सबके प्रति
स्नेह का भाव रखते रहे, तो आप में से अगर आप अपनी योग्यता को आगे बढ़ाते हो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप पार्षद बन सकते हो, आप विधायक बन सकते हो, आप सांसद बन सकते हो, आप समाज सेवी बन सकते हो, आप सरकारी सर्विस में जा सकते हो, आप घर में रहकर के योग्य गृहिणी बन सकते हो, बच्चे हैं अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं, लेकिन आपको मन लगा करके पढ़ाई करना पड़ेगी। अगर अपन अपने कोर्स को समय समय पर पूरा कंप्लीट करते जाते हैं तो बाद में टेंशन नहीं होगा, बाद में किसी को बुखार नहीं आएगा। फरवरी का महीना जैसे खत्म होगा, बल्कि फरवरी के 20 से ही पेपर शुरू हो सकते हैं ना, नहीं तो मार्च में तो पेपर होंगे ही होंगे। तैयारी होना चाहिए और खान पान पर अपना ध्यान जाना चाहिए। खान पान में सात्विक भोजन करना चाहिए, खर्चीला स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्या बच्चे जब तक पैसा नहीं कमाते हैं तब तक उनको अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहिए, शान शौकत में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? क्या कह रहा हूं मैं? जब तक अपन पैसा नहीं कमाते हैं तब तक अपन को मन माने पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे का महत्व समझना चाहिए, पैसों को बचा करके रखना चाहिए, माता पिता पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहिए, दबाव बना करके ज्यादा पैसे उनसे लेना नहीं चाहिए। अपन कमाने लगे तो अपन खर्च करो, अपन अभी कमा नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारे लिए खर्च हो रहा, तो घर के अतिरिक्त खर्चों से कटौती होना चाहिए। आवागमन में रास्ते पर सड़क पर बड़ी सावधानी रखना चाहिए। अक्सर